नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर रीवा से है, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी दो और बड़ी सौगात। कहा तैयार रहिए, रोज देंगे सौगात। रीवा को मिली और दो बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री ने किया वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और रतहरा तालाब का लोकार्पण। शनिवार को रीवा के विकास को दो और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से एक ओर जहां शहर के प्रवेश द्वार रतहरा तिराहे में स्थित खाली पड़ी बेजान जमीन पर छत्रपति शिवाजी पार्क का निर्माण कराकर उसमें महाराजा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगवाकर उसका अनावरण किया गया, तो वहीं रतहरा में हाईवे किनारे बंजर पड़े तालाब की दशा बदलकर उसे नया स्वरूप दिलाने का काम किया गया है। दोनों ही विकास के कार्यों के होने से शहर की सुंदरता में चार चांद लग गए और शहर विकास की गति में आगे बढ़ गया। बता दें, शनिवार की देर शाम मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा शहर को दो और बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने शहर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले रतहरा तिराहे में स्थित नगर निगम द्वारा बनाए गए शिवाजी पार्क और उसमें लगाई गई भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने पार्क में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का समारोह पूर्वक अनावरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा में शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित होने से रीवा का मान बढ़ा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस स्थान पर कभी ईंट और रेत की मंडी थी, यहां चारों ओर गंदगी रहती थी, अब यहां पर सुंदर पार्क बनाकर शौर्य और वीरता के प्रतीक महाराजा शिवाजी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। शिवाजी हमारे देश के गौरव के प्रतीक हैं, उनका शौर्य और बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। रीवा तेजी से विकसित हो रहा है और इसका प्रवेश द्वार अब अत्यंत आकर्षक हो गया है। सुंदर पार्क रीवा में प्रवेश करने वालों का भव्य स्वागत करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है, वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। बता दें कि रतहरा तिराहे पर लगाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट है, जबकि चौड़ाई 5.5 फीट और इसकी लागत लगभग 46 लाख रुपए है। इसके साथ ही बेकार पड़ी 2.5 एकड़ जमीन पर पार्क का निर्माण कार्य भी कराया गया है और इस पार्क का नाम शिवाजी पार्क ही रखा गया है। साथ ही शहर के रतहरा में अनदेखी का शिकार अपना अस्तित्व खो रहे रतहरा तालाब का पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत सौंदर्यीकरण कर उसका कायाकल्प कर उसका स्वरूप बदल दिया गया। इस तालाब का स्वरूप उदयपुर के तालाब जैसा है, जिसे देखकर हर कोई आकर्षित होता है और जल्दी इस तालाब में पर्यटक बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि आज से 20 वर्ष पहले के रीवा में और आज के रीवा में जमीन आसमान का फर्क है। रीवा में विकास के कार्य बहुत तेजी से हुए हैं। अधोसंरचना के विकास में रीवा ने कई शहरों को पीछे छोड़ दिया है। यहां पार्कों और तालाबों का निर्माण तथा सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसमें रीवा की पहचान बनेगी। रीवा हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। रीवा के विकास को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। संसाधनों के सही उपयोग और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से रीवा का चौतरफा विकास होता रहेगा। सभी को बधाई, आपको भी बधाई। रीवा में शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा, घोड़े पर सवार, वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराज शिवाजी, जिन्होंने मुगलों का मुकाबला, उनको दांत खट्टे कर दिए थे, ऐसे शौर्य और पराक्रम के जो प्रतीक हैं, उनके प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और साथ में एक बहुत बड़ा पार्क भी रीवा की जनता को प्राप्त हुआ है, विवेकानंद पार्क की जगह शिवाजी पार्क, और उसके साथ ही रतहरा तालाब का ये अद्भुत सौंदर्य जो देखने को मिल रहा है, जो विकास मिल रहा है, इससे यहाँ पर उपस्थित लोगों के चेहरे में जो चमक है, जो खुशी है, वो इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि इस प्रकार के स्थानों विकसित हों, ऐसा समाज की मांग है। अभी ऐसा कोई बड़ा कार्य जो विकास के लिए, विकास का कोई बड़ा कार्य जो देखते चलिए, रोज कुछ ना कुछ आपको मिलेगा।